कपड़ियां च भी मनुख नंगा है। नंगा दोजक चा लिया तां दिसे खरा डरावना। पर नंगे भी ढके हुए ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते से नंगे न नंग, भावें नंगे ने ढके हुए ने। भुखे लख ना भुखिया, भावें बारों थानू भुखे दिखाई देन फिर भी रजे हुए ने। से नंगे न नंग, भुखे लख ना भुखिया, दुखे कोड़ ना दुख नानक पिरी पिखंदो सुबदिष्ट। भावें थानू करोड़ा तरह दे दुख इन्हां कोल दिखाई देन फिर भी दुखी नहीं ने, नहीं ने। भावें थानू कंगाल दिखाई देंदे फिर भी नहीं ने। भावें थानू कमजोर दिखाई देंदे फिर भी नहीं ने कमजोर। इसे ही श्लोक दे थले दूसरा श्लोक है जे किधरे लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी का पाठ किया होवे जरूर ये पंक्तियां सामने आईयां होणगियां। साहिब कहंदे सुख समूहा भोग सारे पदार्थ कोल होवन। अखां नूं वेखण वास्ते हर तरह का मनोरंजन रंग रूप घर दे च होवे। सुनन वास्ते हर तरह का गीत संगीत नाद होवे। खाण वास्ते हर तरह के पदार्थ रसदायक मौजूद होवन। स्पर्श करने वास्ते ते सुगंधी वास्ते तरह तरह के परफ्यूम, तरह तरह के अतर सेंट मौजूद होवन। साहिब कहते सारे इंद्रियां दे भोग मौजूद होवन। पता है इंद्र किसनों कहते ने? इंद्र उसनों कहते हैं जिहदे कोल सारे इंद्रियां दा रस मौजूद है और उहदे च जी रहा है। इंद्र वेखण वास्ते सब कुछ है, अखां दा रस मौजूद है, सुनन वास्ते भी सब कुछ है, कन्नां दा रस भी मौजूद है, रसना दे रस वास्ते भी तरह तरह के पदार्थ हैगे ने, स्पर्श करने वास्ते भी है, सुगंधी भी है। जो इन्हां पंज इंद्रियां दे पंज रसां दे च डुबे आया ते जिहदे कोले बहुते ने उहनूं कहंदे ने इंद्र। ये ते इंद्र है। ते परमात्मा किसनों मिलदा है? इंद्रजीत जो इंद्रियां नूं जित लैंदा है। जिहड़ी गल असीं सिद्धी ने ना समझी उहनूं कहानियां बना के समझाया गया। उहनूं पुराण कहंदे ने। पुराण दे च मिथिहास है, मिथ के गल कहनी ताकि अगले नूं असलीयत दा पता चले। पंजाबी च कहंदे रमज दे च कहनी गल। जैसे प्रकृति बड़े सोहणे सोहणे फल सानू छिलकियां दे च लपेट के देंदी है। केले ते छिलके, संतरे दे उत्ते छिलके ने, अखरोट है, बदाम है, सब छिलकियां दे च प्रकृति सानू देंदी है। छिलके एक पासे करके विचों गिरी कढ़नी पैंदी है। महापुरुष रमज दे च गल करदे ने। रमज दे च रमज नूं उघेड़ के विचों तद कढ़ना पैंदा है। अगर तद कढ़ण दी दात ना होवे तो यकीन जानो फिर महापुरुषां दी गल पल्ले पैंदी ने। छिलके नूं एक पासे करन दी जाच ना होवे। इहदे उत्ते मैं एक जाती घटना तुहानूं सरवण करा दियां। सुभावक सामने आ गई है। कोई 25-30 साल पुरानी गल। मैं बैंकॉक गया, उत्थों दी संगत ने बुलाया थाईलैंड। रात दे 12 साढ़े 12 प्लेन पहुंचे। सज्जन मैनू लैके गए गुरुद्वारे। भाई साहब भी नाल सन, प्रबंधक सज्जन। तो कहने लगे ज्ञानी जी लंगर थोड़े वास्ते रखिया होया है, ये छक लो। मैं कहा हुण ते मैं छकना नहीं। 2 बज गए सन। एयरपोर्ट तो पहुंचदे गुरुद्वारे आउंदे मैं कहा हुण मैनू लोड़ नहीं, थोड़ा बहुत मैं ले लिया सी। भाई अर्जन सिंह किसी वक्त ननकाना साहब दे हैड ग्रंथी सन। उत्थे काफ़ी चिर रहे ने, हुण नहीं रहे।
मैनू कहन लगे मस्कीन जी जे चलो भोजन नहीं छकना फल छक लो। मेरे अगों फल रखे छोटे छोटे बैंगण की तरह, तो मैं अंदरों सोचा इत्थे बैंगणा नूं भी फल कहंदे ने। चंगा देश है, ये चंगा मुल्क है। साडे पासे ते सब्जी कहंदे ने, ते सब्जी ये लोग फल कहंदे ने। ते मैं हाथ जोड़े, मैं कहा मैं आराम करना भाई साहब जी, हुण काफ़ी टाइम हो गया। कहने लगे इस तरह साडा मन परचेगा नहीं, तुसी फल दे छक लो। ते मैं कहा फिर भाई साहब जी शर्म भी फिर केड़ी गल दी, मैं पुछ ही लवां तुहाडे इस देश दे च सब्जी नूं फल कहंदे ने ते बैंगण ने। मैनू कहने लगे बैंगण नहीं ने, ये बैंगणा की तरह दिखाई देंदे ने, मांगणू कहने असीं इसनूं। ये थाईलैंड का सब तो सिरमौर फल है, मिठा फल है, स्वादली फल है। मैं कहा अच्छा फिर खांदे हैं, तो जो चुक के मैं मूँह च पाण लगा, कहने लगे इंज नहीं, इहदा छिलका भरे करीदा। उन्हें इस तरह दबा के तोड़िया, मोटा छिलका बड़ा भारी। एक पासे होया विचों पूरी गिरी निकली, बड़ी स्वादली बड़ी मिठी। हुण जे मैनू असलीयत का ना पता होंदा तो मैं उंज मूँह च पाना सी ना, ते जद बेस्वादी लगदा ते सुटना सी। महापुरुषां दी गल ऋषि मुनिया ने जो पुराणा दे च कहा, रमज दे च कहा। रमज नूं खोलण दी जाच जे ना होवे तो पल्ले कुछ भी नहीं पैंदा। चलो इस तरह का एक श्लोक भी मैं थोड़े सामने रख दिया, बिल्कुल गल स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। बाबा फरीद कहते ने, फरीदा रत्ती रत न निकले, जे तन चीरे कोय, जो शह रत्ते अपने तिन तन रत न होए। रत कहंदे ने लहू नूं, ते रत कहंदे ने प्रेम नूं। बेदे मन दे ते रंचक मात्र भी रत नहीं है, रत कहंदे ने प्रेम नूं। एदे तन दे च रत नहीं है, रत कहंदे ने लहू नूं। एक रति बिन एक रति के, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। रति एक छोटा जिहा फल होंदा है, और ये हिमाचल प्रदेश जम्मू के इलाके च बहुत सारा है। छोटा जिहा बूटा होंदा है, एक एक बूटे नूं हज़ारां दी तादाद विच लगदियां ने। कहंदे ने बाट दे पैमाने, तोलण दे पैमाने रत्ती तो बने। ते पता है वक़्त नापण दा ढंग दमां तो बना है, श्वासां तो बने है। एक दम जो मैं लिया, ये जितना समा लगता है ना, इसे दे हिसाब नाल बिसवे, चसियां, घड़ियां, फिर पहरा, इसे दे हिसाब नाल सैकंड, मिनट, घंटे। समय नूं नापण दा पैमाना दम, तोलण दा पैमाना रतियां तो चलिया। 1000 रतियां उन सारियां दा वजन इक्को ही होंदा है, वध घट नहीं आउंदियां। अगर एक दरखत नूं 100 फल लगे ने, चलो एप्पल लगे ने, सेब लगे ने, वजन एक नहीं होवेगा, रंग रूप भी एक नहीं होवेगा, स्वाद भी एक नहीं होवेगा। लेकिन एक दरख्त नूं हज़ारां रतियां लगदियां ने, वजन इक्को ही होंदा है। सारियां दा रंग भी इक्को होंदा है, लाल। खून लाल है, ते लाल रंग नूं रत्ता रंग कहंदे ने। रत, रत लहू, रत लाल। एक रति बिन एक रति के, रति प्रेम, रति दे अर्थ प्रेम, रति दे अर्थ हो रति, तोलण वाली। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, एक दी रत तो बिना
एक दे प्रेम तो बिना मनुख इंज है जिवें एक रत्ती, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोय, रत्ती मातर रत, मेरा तन कोई चीरे नहीं निकलेगा, लहू नहीं निकलेगा। क्यों? थोड़े तन दे च रत नहीं निकलेगी, क्यों? तो बाबा फरीद दसते ने, जो शै रत्ते आपने, तिन तन रत ना होए। जो खुदा दे रंग दे च रत्ते होए आउंदे ने, उन्हां दे अंदर रत नहीं आउंदी। हुण ये बाबा फरीद रमज दे च गल पे करदे ने, रमज दे च। ते जे रमज खोलण दी जाच ना आई तो बाबे फरीद दा ये श्लोक मनुख दी दुनिया च गुमनाम रह जाएगा, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बहुत सारे बोल इस तरह दे ने, रमज भरे ने, जैसे पौण गुरु पाणी पिता माता धरत महत। इस रमज नूं भाई गुरदास ने खोले। ये सब्जेक्ट किसी वक्त मैं थोड़े सामने रखांगा। अगर रमज ने नहीं खोली गई, अर्थां दा अनर्थ हो जाएगा। इस रमज नूं गुरु अमरदास जी महाराज ने थल्ले खोले है, बई किधरे ये ना समझ लो कि फरीद ये कह रहे ने मेरे तन दे च लहू नहीं है। फरीद ये नहीं कह रहे। फिर फरीद की कह रहे ने? इसे श्लोक दे थल्ले श्लोक है माला तीजा गुरु अमरदास जी का। फरीदा ए तन सब्बो रत है, रत बिन तन ना होए। फरीद तन ते सारा लहू है, लहू तो बिना तन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। फरीदा ए तन सब्बो रत है, रत बिन तन ना होए। जो शै रत्ते आपने, तिन तन लोभ रत ना होए। जिहड़े खुदा दे रंग दे च रत्ते होए आउंदे ने, उन्हां दे अंदर लोभ दी रत नहीं आउंदी। लोभ मन दे च आउंदा है। कहंदे लोड़ां दी पूर्ति हो सकदी, लोभ दी पूर्ति नहीं आउंदी। लोड़ां दी पूर्ति करना सहज है, लेकिन लोड़ दी पूर्ति हो सकती है, लोभ दी नहीं। ये भी मैं एक उदाहरण दे दें, खुलासा किसी वक्त फिर। जैसे बंदे नूं भुख लगी है, सहज है, ते रोटी खा रहे है, खाना भी सहज है। सहज दे अखरी अर्थ ने स्वयं तो जन्मे, अपने विचों जो पैदा होया है। स्वयं तो जो जन्मे सहज, भुख अंदरों पैदा हुई है सहज। हुण भोजन खा रहे है सहज, ये खाना भी सहज है। भुख मिट गई है ते हुण खा रहे है, ये खाना सहज नहीं है, असहज है। ये हुण एक एक बुरकी रोग पैदा करेगी, तंदुरुस्ती नहीं, तवानाई नहीं। हुण एक एक बुरकी जहर होवेगी, अमृत नहीं, क्योंकि भुख नहीं है ते खा रहे हैं। भोजन दे किस थां ते रुकना है, इनू ज्ञान कहंदे ने। पदार्थां दे किथे रुकना है, इनू सबर संतोख कहंदे ने। लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, लोभ दी नहीं आउंदी। अज तक नहीं हुई। पता है लोभी दी निगाह किसते आउंदी है? जो नहीं है, कोल नहीं है, उसते है। अगर वो भी हो जाए कोल, तो फिर भी निगाह उत्थे चली जाती है जो हुण भी नहीं है, जो हुण भी नहीं है। ते जे वो भी हो जाए तो फिर भी निगाह उत्थे चली जाती है जो हुण भी नहीं है। कुछ न कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। सब कुछ तो हुंदा नहीं। इस वास्ते लोभी कदी शांत नहीं होंदा, लोभी कदी तृप्त नहीं होंदा, लोभी कदी धार्मिक नहीं होंदा। गुरबाणी कहती है लोभी पापी होंदा है। कबीर जहां लोभ तहां पाप है। मुख्तसर में अर्ज करा, रमज दे जो गल्लां आखियां गईयां ने पुराणा दे इंदर,
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਰਸਨਾ ਦਾ ਰਸ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਖਲੜੀ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰਸ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ, ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ, ਖਲੜੀ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਖ ਲਓ, ਖੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸਲੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੂੰਘ ਲਓ ਵੀ ਮਹਿਕ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਲੜੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ, ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੂੰਘ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। 1000 ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, 2000 ਬੰਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਸਹੁਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰਸੇ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾ ਚਾਨਣੇ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਸੱਸ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
किन्ने क बंदे ने जिन्हां दी समझ दे च है परमात्मा, कितने क लोग ने। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। करोड़ां च कोई एक, 6 अरब के करीब इस वक्त सारी धरती ते मनुख हो गए ने। ते चलो करोड़ दे एक मान लो, 5 मान लो, जबकि सतगुरु ने बहुवचन वरत्या करोड़ां च कोई एक। ते चलो 1 करोड़ च 5 मान लो, तो कितने क होणगे? जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। कोई करोड़ां च एक जिन्हों समझ है, जिन्हों पहचान है। तो जो मेरी समझ दे नहीं, वो मेरे चेते च नहीं हो सकता, मेरी याद च नहीं हो सकता। मैं सिमरन किसदा करा? संस्कृत दे च कहंदे ने सिमरन करना, पंजाबी च कहंदे ने चेते करना, उर्दू च कहंदे ने याद करना। याद करना, चेते करना, सिमरन करना इको ही गल है। मेरे जेब दे च को नूर हीरा है, पर मेरे चेते च नहीं है, नहीं है। घर दे च वस्तु पई है, मेरी याद दे च नहीं है, नहीं है। जो चेते च नहीं है वो नहीं है, जो समझ दे च नहीं है वो नहीं है। चेते च कौन होवेगा? जो समझ च है। तो जिस परमात्मा की समझ नहीं, वो चेते च किस तरह हो सकता है? तो किन्ने क लोग ने जिन्हां दे चेते दे च है, याद दे च है, सिमरती दे च है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दसदे ने, कोटन में नानक को नारायण जय चेत। बड़े ध्यान नाल सुनना। कोटन में नानक को नारायण जय चेत। करोड़ां च कोई एक नारायण जिहदे चेते च है। ये तो कोई गिणती ना हो, ये तो कुछ भी नहीं। करोड़ां च उदी याद महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। करोड़ां च कोई एक है जिहदे चेते दे च है। करोड़ां च कोई एक है जिहदी समझ दे च है। हुण दूसरा नुकता सुनना। क्या वाकई परमात्मा समझ दे च आ जांदा है? कतई नहीं, कतई नहीं। अगर वो समझ दे च आ जाता है तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी ना। हे प्रभु, तू ते सागर की तरह है। मेरी अकल, मेरी समझ ते एक छोटा जिहा प्याला है। ये प्याले दी सागर किस तरह आएगा? लेकिन एक समझ मिलती है कि समझ समझ के ये समझ मिलती है, हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। क्यों? तू मेरी समझ तो वड्डा है। और समझ मुतासर हो जाती है, समझ प्रभावित हो जाती है, हृदय याद करने लग पैंदा। जिन्ने चिर तक साड़ी अकल परमात्मा तो प्रभावित नहीं, हृदय याद नहीं कर सकता। वाहिगुरु वाहिगुरु जबान करती रहेगी, याद नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी समझ दे च नहीं है। क्या समझ दे च आ जाता है? नहीं। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। मैं पढ़ रहा से एक दफा सुकरात की ऑटोबायोग्राफी, उन्हें अपनी आप बीती लिखी है। कहता है, जब मैं छोटा जिहा बच्चा सी, बच्चियां नाल खेडदा सी, मैं अक्सर डींगा मारदा सी। मैं सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा। तुसी कुछ भी पुछो तो मैं दसांगा। कहंदे बच्चियां दा मैं लीडर बनिया होया सी, नेता बनिया होया सी। बच्चे मैथों भयभीत होंदे सन, बच्चे मेरा रोब मनदे सन। बच्चियां दा मैं मुखी। कहंदा जद मैं जवान होया तो फिर मैं ये कहना शुरू किया, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, नहीं जानता। सारे सवालों का जवाब नहीं देंगा, मैं सब कुछ नहीं जानता। कहंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, ऐलानिया कहना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता।
मैं जान जान के ये जाने कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न जान छाना रे। ਉਹੀ महामूर्ख है जिहड़ा कहंदा मैं सब कुछ जान लिया। खाक जानेगा? ज्ञान दा ते सागर पिया बाहर, तेरी अकल प्याला किस तरह भरेगी? जिंदगी भर दी जानकारी मनुख दी इंज है जिवें सागर दे च एक चम्मच पानी दी मिली, इस तो ज्यादा नहीं।